मदरसे में, आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए ना। अब मेहनत आप करने देंगे तो मेहनत करेंगे ना। आपके बच्चे को दो टपली क्या लगा दी, आप सीधा मुंह उठा के चले आते हैं सुबह में। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सब बच्चे चुप रहो भाई। ए, सबक याद किया सबने? कौन कौन नहीं आया है? अल्ताफ भी नहीं आया, मोहम्मद नहीं आया, सरफराज नहीं आया, 3 लड़के नहीं आए। मोहम्मद कब आएगा? कहाँ गया था वो? शादी में गया है। चलो पढ़ो, इधर आ जाओ बेटा। सबक याद करके आया तू? हाँ बैठ जा। हाँ अभी नहीं। मैं तेरे को सबक सुनाने को बोलूंगा। ये सबसे होशियार लड़का है मेरी क्लास का। कल का सबक किसको याद हुआ भाई? याद हुआ बेटा? याद सुना। इतना टाइम शादी में गया था तो इतना जोर से चिल्ला के बोल रहा है जैसे मेरे कान में ही बोलने वाला था तू। मैं याद किया सबक तूने कल का? सबका सबक सुनूंगा अभी। जिसको भी नहीं आएगा मार पड़ेगी। फिर बोलना मत के मौलाना मारते हैं। मोहम्मद सबक सुना तेरा। शादी में जाने से पहले पूछा था मेरे को? पूछ के जाने का ना, रजा तो लेने की मौलाना से क्या नहीं? औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह, औज़ु बिल्लाह कौन पढ़ेगा? इसके लिए तेरे को बोलता था, इसके लिए तेरे को बोलता था कि टाइम से पढ़ लिया। सबक याद करने को होता नहीं है तेरे को। खड़ा हो उधर। तेरा कोई सबक पक्का नहीं होता है। साहिल कैसा है बेटा अभी हाथ पे? ठीक है। सबक याद है तेरे को? हाँ सबक सुना मेरे को। आलू का सालन है, फजर की अजान हुई, जूता टूट गया। इन सब बच्चों को तुम्हारे को ध्यान में रख के इनको बोलने का। छुट्टी कर देते हैं बिना बोले। तुम बड़े हो क्लास में। जाओ बेटो, सबक तुम्हारा मैंने सुन लिया है। और हाथ आराम न हो तो बाद में आना, बांधा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चुप रहो बेटा, आ जाओ मौलाना। चुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मेरा बेटा है। हाँ। इम्तिहान में किस नंबर पे पास हुआ है मालूम है आपको? पहले नंबर पे आया था आपका लड़का। अभी पहले नंबर पे है? नहीं अभी पहले नंबर पे नहीं है, वो पहले नंबर पे था। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पहले नंबर पे था तो फिर अभी क्यों इतना पीछे? मेरी बात सुनो, आप जब भी आते हैं ना पहले तो आप मौलाना से बात करने की तमीज रखो। आपको मालूम है मौलाना के सामने किस तरह बोलना चाहिए? या आप बात करते हैं जिस तरह से हमारे दिल पे है ना लगता है। और बच्चों की फेवर में बच्चों की बातें सुन के आप इस तरह से बात करते मौलाना को। ये इम्तिहान में पास था, सबसे पहले नंबर पे बैठता था, लेकिन जब से आपका आना जाना हुआ ना वही देख के इस बच्चे ने पढ़ाई में कचास छोड़ दी है। जब भी रास्ते में कहीं भी जाता हूँ मोबाइल लेके, बड़ा मोबाइल दिलाया है आपने, मोबाइल दिलाया है। आजकल कौन नहीं दिलाता है मौलाना? कौन नहीं दिलाता है वो बात नहीं है, लेकिन आपने जो मोबाइल दिलाया है ना उसकी वजह से आपका बच्चा कहाँ तक खराब हुआ है वो मालूम है आपको?
ये छोटा सा बच्चा है हमारी क्लास का, छोटा सा बच्चा। तेरे को बेटा दुआ याद है? खाने की दुआ पढ़, खड़े होके दुआ पढ़, खड़ा हो। हाँ, अदब अदब ऐसा कर। हाँ, जोर से पढ़ो। हाँ, इसको सब दुआएं याद है, खाली एक दुआ याद नहीं है, बहुत सारी दुआएं याद है। जितनी मैं याद कराता हूँ सब याद है, क्योंकि इसको अभी मोबाइल चलाना नहीं आता है। आपके बच्चे को मोबाइल चलाना आता है, बाकी सब नहीं आता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों नापास हुआ। पहले क्यों पास होता था, अब क्यों नापास हो रहा है, सब आप हिसाब लगा सकते हैं। खाली लेकिन बोला मदरसे में आता है तो फिर मदरसे में आपको उस पर मेहनत करनी चाहिए ना। अब मेहनत आप करने देंगे तो मेहनत करेंगे ना, मेहनत करने देंगे तो मेहनत करेंगे। ये इन पे मेहनत होती है, ये छोटे बच्चे हैं, इनको ये पकड़ के दबा दब देता हूँ, कोई आता नहीं है बोलने। आपके बच्चे को दो टपली क्या लगा दी, आप सीधा मुंह उठा के चले आते हैं सुबह में। अब इसका क्या करने का मेरे को? अब मैं कुछ ना बोलूं तो नुकसान, बोलूं तो नुकसान। बेचारा मौलाना कहाँ जाऊं मैं? इस तरह से आपके बच्चे की पढ़ाई और आपके बच्चे की जिंदगी पूरी खराब हो सकती है। जिस तरह से आप उसके फेवर में आते हैं, पूरी खराब हो सकती है जिंदगी। न उसके नमाजों का ठिकाना है, कुछ भी ठिकाना नहीं है उसका। और पहली बात तो ये कि मेरा डर थोड़ा भी नहीं है उसमें। मेरा डर जो रहता है ना, इन लोगों को सबक याद नहीं करेंगे तो मौलाना मारेंगे, उसके अंदर नहीं है। क्योंकि मैं मारूंगा तो तुरंत आप आ जाएंगे, उसको मालूम है। अब आप इतनी उम्र रखते हैं यार, आपने इतनी उम्र कहाँ निकाली आपने? आपको समझना चाहिए कि मौलाना कोई दुश्मन नहीं है। मैं भी मौलाना के हिसाब से उसका बाप हूं। मैं भी, आप घर पे उसके बाप है तो यहाँ पे मैं उसका बाप हूं, ये दर्जा है मेरा। अब मैं उसको मार तो नहीं डालूंगा। अब उसको इस तरह से आ जाते हैं जैसे मैंने उसको मार ही डाला, काट ही डाला, लटका ही डाला, ऐसे आ जाते हैं आप उठा के। ये बहुत बुरा लगता है हमारे को। पहली बात तो क्या आप लोगों को एक बात बता दूं, जब भी मौलाना के सामने जावे जुबान पे ताला लगा के जावे। ये अदबी बातों में से एक बात है, अदब की बात है ये। तो आप ताला लगाना सीख जाएंगे और बच्चे पे थोड़ी तंबी करेंगे, सबक की, मौलाना की, कुछ भी थोड़ा बहुत बोल के भेजेंगे कि देख बेटा मौलाना मारेंगे, देख बेटा जल्दी जा, तेरे टाइम का कुछ ठिकाना नहीं है उसका। 8 बजे की क्लास है, 8:30 को बच्चा आता है तुम्हारा। जब सब बच्चे सबक सुना चुके होते हैं तब बच्चा आता है तुम्हारा। इन सब बातों से फिर परेशानी हो जाती है मौलाना को पढ़ाने में। आप बोलते हैं कि मौलाना आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ, आप मेहनत करो। अरे मेहनत के दरवाजे तो पूरे बंद करके रखे हैं आप लोगों ने। नहीं, अब अगली बार कभी भी शिकायत लेके नहीं आऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे को जो पहले नंबर पे आता था वैसे ही लाना है उसको। तो पहले नंबर पे आने के लिए मौलाना की इज्जत उसके दिल में आप थोड़ी डालो कि वो मौलाना है, मारेंगे तेरे को। अब मैं मार डालूंगा, मैं बच्चे को मार डालूंगा? मैं बच्चे को, मेरे को बच्चे उतने ही अच्छे हैं यार, मेरे भी बच्चे हैं घर पे। बात दरअसल ये है कि जब बच्चा घर पे आके शिकायत करता है तो उसकी अम्मी परेशान हो जाती है, वो मुझे बोलती है कि देखो मौलाना क्या कर रहे हैं। उन सबको समझाने का लेकिन काम, अब मुझे समझ में आ गया है। उन सबको समझाने का काम आपका है। आप उन लोग को समझाओ कि देखो बच्चे को पढ़ने भेजा है तो फिर बच्चे को डर रहेगा तो सबक याद करेगा। अगर मौलाना का डर नहीं है, निडर होके जी रहा है, मौलाना आए तो क्या, गए तो क्या। नमाज पढ़ने जाता हूँ कभी भी तो आपके बच्चे को मैं मोबाइल लेके बैठे हुए देखता हूँ, और मोबाइल बच्चे के लिए जहर है, जहर। एक बार जहर पी लेगा ना वो चलेगा, लेकिन ये मोबाइल में जो ये चालू रहता है ना, ये सब आपके बच्चे को कहाँ पहुंचाएगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। मोबाइल ले लो आप, और अगर रखो तो इंक्वायरी रखो तो क्या देख रहा है। नहीं, मोबाइल तो अब उसके पास सिर्फ सबक के लिए ही रखूंगा, बाकी तो मैं अपने पास ही रख लूंगा। तो ये अच्छा है, फिर आप अच्छे समझदार है, मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि आपका जवाब मेरे फेवर में आया कि भाई आप मौलाना आप जो करते हैं अच्छा करते हैं। और मोबाइल की बात मैंने जो बोली वो आपके बच्चे की सेहत के लिए बोला है, उसकी तरबियत के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है इलियास भाई? जी मौलाना, मुझे समझ में आ गया। अब जैसा आप चाहते हैं वैसे ही मेहनत करना मेरे बच्चे पे,
वैसे पढ़ने में तो मेरा बच्चा होशियार ही है मौलाना। होशियार है मौलाना, देखो होशियार है इलियास भाई, 1 नंबर पे आएगा आपका बच्चा, लेकिन क्या है थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ पाई है बच्चे को। जी ठीक है मौलाना, मैं इंशाल्लाह मदरसे में आते जाते रहूंगा, लेकिन कभी शिकायत लेके नहीं आऊंगा। बस बस ये सुन के हमारा दिल बहुत ठीक खुश है। हुआ। बेटो आप एक बात बता दूं आपको, जी देखो ये सब बातें मैंने खाली आपको नहीं बोली, हाँ इन सबको भी बता रहा हूँ भाई, आप सब लोगों के लिए भी बता रहा हूँ ये बातें कि मौलाना की इज्जत अपने दिलों में रखे। एक शायरी बोल देता हूँ मौलानाओं के लिए कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम। हीरा है हीरा, पत्थर समझते हो तुम, बहुत बुरा हश्र हो सकता है तुम्हारा इसका मेरा, अगर मौलानाओं को नौकर समझते हो तुम। बस मैं जितना कह सकता था कह दिया।